आज हम श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय सुनेंगे, जो हमें जीवन के सबसे बड़े संकट का समाधान देता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं, तब अर्जुन के मन में एक बहुत बड़ा द्वंद्व उत्पन्न हुआ। पिछले अध्याय में भगवान ने ज्ञान और बुद्धि की बात की थी, लेकिन अब अर्जुन दुविधा में है कि अगर ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है तो भगवान उसे इस घोर युद्ध में क्यों झोंक रहे हैं। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, अगर आपकी दृष्टि में ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग से बेहतर है तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध को करने की आज्ञा क्यों देते हैं। अर्जुन की ये जिज्ञासा असल में हम सब की है, क्योंकि हम अक्सर कठिन कामों से भागना चाहते हैं और उसे शांति का नाम देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन की इस दुविधा को देखते हुए मुस्कुराते हैं और समझाते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हमारी प्रकृति के गुण हमें निरंतर कार्य करने के लिए विवश करते हैं। जो व्यक्ति बाहर से तो कर्मों को रोक देता है, लेकिन मन में उन्हीं विषयों का चिंतन करता रहता है, उसे कृष्ण मिथ्याचारी या पाखंडी कहते हैं। सच्चा योगी वो है जो अपनी इंद्रियों को मन से वश में करके बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्य का पालन करता है। कृष्ण बताते हैं कि नियत कर्म यानी जो हमारे कर्तव्य हैं, उन्हें करना ही बेहतर है, क्योंकि कर्म न करने से तो शरीर का पालन पोषण भी संभव नहीं है। वे यज्ञ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ ही प्रजा को उत्पन्न किया था। यहाँ यज्ञ का अर्थ सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि अपने हर कार्य को समाज और ईश्वर के प्रति समर्पण कर देना है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए पकाता है वो पाप खाता है, लेकिन जो दूसरों की सेवा और कर्तव्य भाव से कर्म करता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण स्वयं का उदाहरण देते हैं कि तीनों लोकों में उनका कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे निरंतर कर्म में लगे रहते हैं, क्योंकि अगर वे रुक गए तो ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी और लोग उनका अनुसरण करके भ्रष्ट हो जाएंगे। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है लोक संग्रह, जिसका अर्थ है कि समाज के श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं, सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो कर्मों से भागे नहीं, बल्कि स्वयं सही ढंग से कर्म करके समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करे। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा और ममता से रहित होकर युद्ध करो। जब अर्जुन पूछते हैं कि इंसान न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है, तो कृष्ण समझाते हैं कि इसका कारण काम और क्रोध है, जो हमारी इंद्रियों और बुद्धि में निवास करते हैं। ये हमारे ज्ञान को उसी तरह ढक लेते हैं जैसे धूल दर्पण को ढक लेती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि स्वार्थ को छोड़कर कर्म करना ही असली योग है। हमें ये समझना होगा कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर अपना काम करते हैं तो हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में हर मोड़ पर हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अपनी इंद्रियों को विवेक से वश में करना और अपने अंदर के स्वार्थ और लालच को मारना ही इस तीसरे अध्याय का सार है। अगर हम अपने कर्मों को ईश्वर का उपहार समझकर करें तो हम बंधनों से मुक्त होकर एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यही कर्मयोग है जो हमें सिखाता है कि कर्म करते हुए भी कैसे अध्यात्म से जुड़ा रहा जा सकता है।